हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लेती हूँ मैं। सुबह सुबह का टाइम था, तो बस अपना जो स्टडी रूटीन है वो अपना शुरू हो चुका था। मैं क्लास लग रही थी लेने के लिए। और भाई थोड़े व्लॉग अपने लेट चल रहे, क्योंकि 3-4 दिन से व्लॉग डल ही नहीं पा रहा, क्योंकि मैं मामा के घर आई हुई हूँ। और इस करके व्लॉग लेट हो रहे हैं थोड़े है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद थोड़ा बिजी हो गए हम भाई, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इस करके ना, तो उसके लिए दिल से सॉरी। क्योंकि देखो बहुत सारे सब्सक्राइबर होते हैं हमारे, व्यूवर्स होते हैं देखने वाले। तो वही बात है ना, उनको इंतज़ार रहता है कि हर रोज़ वीडियो आए, व्लॉग आए। तो उसके लिए भाई दिल से सॉरी। तो ये है मेरे बर्थडे वाले दिन का व्लॉग है। तो मैंने पहले कुछ घंटे स्टडी की अपनी, और शाम को थोड़ा हाँ छोटा मोटा जो सेलिब्रेशन होता है वो किया, क्योंकि बाहर तो हम गए नहीं थे। और रही है स्टेट की बात, तो थोड़ा आपको पता है कि बहुत सारी फेक न्यूज़ आ रही हैं कि अब होगा, 11-12 को होगा, 13-14 को होगा। मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि दी एस्टेट की क्या कोई फिक्स नोटिफिकेशन आया है। तो भाई नहीं आया अभी तक नोटिफिकेशन। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने मन को शांत रखिए बिल्कुल, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोचोगे वो चीज़ें उतना ही हमारे ऊपर हैवी होती चली जाती है, और ये हमें दिक्कत देना शुरू कर देती है। ठीक है, तो मैं यही चीज़ बोलूँगी, थोड़ा कंट्रोल रखो अपने ऊपर, अपनी स्टडी पे कंटिन्यू रखो। ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ हमारी स्टडी है। तो बस यहाँ पे मेरी जो निशा मैम की क्लास है वो चल रही थी, और साथ में पूरा इंजॉय कर रही थी। और हमेशा ना आप अगर अपनी स्टडी को रूटीन में पढ़ोगे ना, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और जैसे अब मैं शादी में गई हुई हूँ, तो मेरी स्टडी का थोड़ा हाँ आपको पता है कि ब्रेक हो जाएगा। देखो जब हम कहीं किसी के घर पे जाते हैं ना, तो थोड़ा हाँ हो नहीं पाता वो चीज़ें जो हम खुद के घर पे करते हैं, और सबको ये चीज़ें पता होती है। और जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं ना, तो उस टाइम तो ये होता है कि हम थोड़ा भाई हमारी लाइफ को इंजॉय करें, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी इंजॉय करने की होती है और स्पेशल में होती है ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारा सिलेबस मैंने कवर कर दिया था पहले ही, ताकि मुझे शादी में जो 5-7-10 दिन का टाइम लगे मेरा, वो वैसे वेस्ट ना हो। ठीक है ना, तो बस यहाँ पे मैं जो मैम की क्लास है वो चल रही थी और वो देख रही थी, क्योंकि जो मैडम ने, आपको पता है, अब यूट्यूब पे क्लास ली है ना 3-4 वकैब की, तो वो काफ़ी अच्छी हैं और बहुत बेनिफिट देने वाली क्लास है भाई। आप सारे जने जाकर ज़रूर देखियो। और ये क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये हो रहा है कि एस्टेट कब होगा, कब होगा। देखो आप ये चीज़ मत सोचो कि एस्टेट कब होगा, क्योंकि जब होगा तब देखा जाएगा। हाल फिलहाल तो हमें अपनी तैयारी पे कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जब परमात्मा समय देता है तो वो इसलिए देता है कि हमें उस समय को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ना कि उसको वेस्ट करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वो ही चीज़ें हमारी जिस टाइम हमारा रिजल्ट आता है, तो हमें ये होता है कि भाई काश कि हम जब समय मिला था उस समय को हम यूज़ कर लेते। ठीक है ना, तो जिसके पास भी समय है उसको अच्छे तरीके से यूज़ करो, ताकि उससे बेनिफिट मिले आपको। तो बस यहाँ पे जो मेरी महेश कुमार वाली बुक है एसएसटी की, उसका रिवीजन ले रही थी मैं साथ में। और बस रिवीजन लेने बैठी थी, उसी टाइम बच्चे आ गए थे स्कूल से। तो बस फिर बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह चेंज की, उनको खाना वगैरह खिलाया, और फिर थोड़ी देर स्टडी हो पाई थी मेरी। बस एसएसटी का जो था रिवीजन वही ले पाई मैं, बाकी तो नहीं हो पाया था। तो दक्ष और नोनी आ गए थे, और उम्मीद करूँगी कि ये छोटी ही वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। और अपना भाई प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि देखो कंटिन्यू नहीं तो मैं 2-3 दिन में वीडियो ज़रूर अपलोड किया करूँगी। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे आपके पास। उम्मीद करूँगी कि सारे व्लॉगों को इतना ही प्यार देंगे जितना पहले देते आ रहे हो। तो देखो भाई दक्ष आ चुका था स्कूल से, तो बस ये सबसे पहला काम यही है कि बच्चों के आने के बाद भाई अपनी जो स्टडी है वो साइड में रख देते हैं, और इनको खाना खिलाना है, इनकी यूनिफ़ॉर्म चेंज करनी है, और इनकी ढेर सारी स्कूलों की बातें सुननी है। ठीक है ना, और दक्ष के पास तो बातें ही बहुत होती सुनाने के लिए। तो बस यहाँ पे पहले ही अपनी बातें सुना रहा था। और बच्चे को होता ही है कि जिस टाइम मैं स्कूल से आऊँ तो मम्मी फ्री मिले मुझे। और जो कहते हैं ना कि एक हाउसवाइफ करती ही क्या है, देखो भाई बहुत काम होता है एक हाउसवाइफ के पास। पहले घर का काम करो, फिर बच्चों को सुबह के टाइम में बच्चों का लंच बनाना, और उनको तैयार करना, उनकी नोटबुक देखनी, उनकी सारे बैग देखने। तो एक माँ की कितनी बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। और उसके बीच स्टडी करनी बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत स्ट्रगल की बात मानती हूँ मैं, जिसके 2 बच्चे हैं और वो साथ में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना,
तो बस यहाँ पे ऊपर ही आज मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि इसके ऊपर ही रखे थे कपड़े, तो फटाफट मैंने इसके कपड़े चेंज किए। फिर ये थोड़ी देर खेल लग गया था, उसके बाद फिर मैं इसको नीचे लेके चली गई थी, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा मेरा रिवीजन रहता था 1-2 पेज, तो वो मुझे राज्यपाल वाला तो वो कंप्लीट करना था। तो दोनों राष्ट्रपति और जो राज्यपाल का था वो मैंने सारा कंप्लीट कर दिया था मेरा पोर्शन। और कमेंट आ रहा था कि दी हम कंटिन्यू स्टडी नहीं कर पा रहे। देखो कंटिन्यूटी तो आपको बनानी पड़ेगी, वो आपको चाहे 1 घंटे के लिए बनाओ चाहे 2 घंटे के लिए। आप हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आप स्टडी करो ना, तो कभी भी आप ये मत सोच के करो कि मुझे आज 8 घंटे की स्टडी करनी है। आप बस ये सोच के चलो, जब तक मेरा मन है तब तक मैं बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे और बहुत प्यार से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगा। और उस कंटिन्यूटी में आप देखना कि आपको कितनी मिनट की स्टडी की है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं कि जैसे 8 घंटे का 6 घंटे का चैलेंज ले लेते हैं, उस बीच हम क्या करते हैं, कभी फ़ोन देखने लग गए, कभी रेस्ट ले लिया, कभी खाने के लिए ले आए, तो पता है क्या होता है, वो कंटिन्यूटी नहीं होती, वो हमारा मन और दिमाग का जो दोनों चीज़ें डाइवर्ट होती हैं, वो सारी चीज़ें आप छोड़ दो। आपको 1 घंटे का टाइम मिला है कि आप 1 घंटा पढ़ना, उसमें से आप 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आप फिर 50 मिनट का पढ़ो, ताकि आप ना रेगुलर में स्टडी कर पाओ। एक दिन 8 घंटे का टारगेट बना लेते हो, फिर उसके बाद आपकी स्टडी कंटिन्यू होती नहीं, क्योंकि अगले दिन आप बिल्कुल छोड़ देते हो। ये बहुत छोटे-छोटे पॉइंट होते हैं हमारी लाइफ के, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, ठीक है? तो देख लो दक्षु की शरारत भई, जो कहते हैं ना बच्चे मतलब आने के बाद तो स्टडी करना महाभारत हो जाता है बच्चों के साथ में। और जिनके बच्चे हैं उनको पता भी होता है कि बच्चों के साथ में बहुत मुश्किल हो जाता है हमें स्टडी करना, ठीक है ना? और अभी मैंने उसके कपड़े वगैरह चेंज किए, और अभी इसकी शरारत थी, बस बाहर खेल रहा था, और नीचे मम्मी थी, नीचे मम्मी ने बुलाया, नहीं गया आज मम्मी के पास में, बस सीधा ऊपर आ गया हूँ। तो बस थोड़ी मैं रिवीजन ले रही थी, और छोटे-छोटे व्लॉग आएँगे और बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉग आएँगे। और नए हो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो ने लाइक कर दिया करो, और शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है ना? डालूँ तो कि अगर हो सका तो रोज़ वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, पर नहीं डाल पाई तो उसके लिए सॉरी। तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगी मैं आप लोगों से, अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, ठीक है? तो बस मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि बच्चों के लिए खाना बनाया था, मैंने बता दिया था। और बस आज मेरी दिन में जितनी स्टडी हुई उतनी हुई, भाई शाम में मेरी कोई स्टडी नहीं हो पाई थी, क्योंकि पता है थोड़ा बर्थडे था मेरा, तो उसका भी सेलिब्रेशन करना था। बाकी मैंने कुछ बड़ा तो नहीं किया था, छोटा मोटा बच्चों ने केक मंगा लिया था, दोनों ने जिद करके, और मैं तो उसके लिए भी मना करी थी, क्योंकि बर्थडे वगैरह तो बच्चों का होता है, पर छोटे छोटे पल होते हैं, ये हमें इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी यादें होती है हमारी फैमिली के साथ में। तो बस यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, और बाकी क्लिप आप लोग देख लेना, और ज़रूर बताना कि आपको हमारा बर्थडे व्लॉग कैसा लगा। देखो साथ में आपका कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी फंक्शन है, आप स्टडी करने की कोशिश करो, ठीक है? जैसे अब मेरी रिलेशन में है, तो भई थोड़ी रिश्तेदारी में दिक्कत होती है, हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना? पर घर पे तो हम कर ही पाते हैं, हमारा कोई फंक्शन हो तो। तो चलिए जी, यही वीडियो थी। ले ले कपड़ा आ जाता है। ले ले अल्लाह के दे दे। हैप्पी बर्थडे। तेरे पापा पे और ले आया आज भी ला लगा बेटी हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आपको करते तो होए को नहीं। हैप्पी बर्थडे नु कोंगे तो पटाखा जा रहा है। ला बात रखो बस खा लो ये देखो आप लास्टी मैंने तो खाना खिलाई अभी खाना कोई भाई वो खा निया बस यो भी बस ओए केक खा कर आ रहे खा केक कर दिया किमें नहीं ना बस हो गया फोटो तुलवाओगे विकास ला फोटो तो दिया है और
को खा सकता है। ला पैसा। हमारी शॉर्ट वो खा रही है तो ये टीवी बंद कर दो। चल ले जीते